तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो तीनों प्रिंसिपल होते हैं उनके बीच में वहाँ पर लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से एक थंडर जो होती है वो तीनों प्रिंसिपलों के बीच में आकर टकराती है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि सारे के सारे प्रिंसिपल जो होते हैं वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और अब हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक पर्सन आ चुका होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये लॉर्ड लेवल का एक्सपर्ट है, जिसका नाम कि झाओ यी है। और अब जो झाओ यी होता है वो नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद में बोलता है कि मुझे मार्शल यूनिवर्सिटी से गए हुए कितना टाइम हो गया है, जरा देखो तो तुमने जो मार्शल यूनिवर्सिटी है उसका क्या हाल बना दिया। यहाँ तक कि तुम तो एक जूनियर के ऊपर अटैक करने से भी पीछे नहीं हट रहे। क्या सच में तुम खुद को एक प्रिंसिपल कहने की भी लायक हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मार्शल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होने के लायक हो? जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जो झाओ यी होता है वो उसे इग्नोर करते हुए शो भाई से बोलता है कि यंग मैन, तुम जैंग झाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से हो ना? मैं तुम्हारे मैच को देख रहा था, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के साथ में जो कुछ भी हुआ वो गलत है, तो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंटों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर शो भाई बोलता है कि सीनियर, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर झाओ यी जो होता है वो बोलता है कि ये नेशनल कंपटीशन जो होते हैं वो केवल इसीलिए कराए जाते हैं ताकि जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ सके और बाहर आकर जो नेशन है उसे प्रोटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगो फैन को ले सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाएगी तो फिर आखिर हम लोग जो है वो टैलेंट को किस तरह से बाहर ला पाएंगे। मैं जानता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे कर कर एरोगेंट होती जा रही है, क्योंकि वे लोग जो है वो बैटल का जो रियल मीनिंग है उसे भूल चुके हैं, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो है वो की है। इसीलिए मेरी यूनिवर्सिटी की इस मिस्टेक का भुगतान करने के लिए शो भाई के पास में हमारी यूनिवर्सिटी की जो दोनों की दोनों सोड है उसे मैं गिफ्ट के रूप में भी देता हूँ। और अब एल्डर झाओ यी की इस बात को सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। आपको देखने के बाद में तो आपका ये जूनियर को भी एक लेसन मिला है। और उसके इतना बोलते ही जो प्रिंसिपल होता है वो झाओ यी से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो झाओ यी होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम प्रिंसिपल की पोजीशन के लिए फिट बैठते हो, इसीलिए बस आज से तुम एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करोगे। और अब झाओ यी के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बोलती है कि ठीक है, चूँकि ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अरीना को रिपेयर होने में अभी कुछ टाइम जो है वो लग जाएगा, तो इसीलिए अगली फ़ाइट जो है वो 1 घंटे बाद होगी। और अब इस अनाउंसमेंट को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में इस बार तो चैंग झाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ने कमाल ही कर दिया, किसने ही सोचा था कि वे इस बार फाइनल में पहुँच जाएगी। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस बार का सबसे बड़ा हीरो तो शो भाई निकल कर आया है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो शो भाई है असल में वो इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो झैंग झाओ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट आते हुए शो भाई से बोलता है कि शो भाई, बहुत बढ़िया, तुमने तो हमारी झैंग झाओ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर दिया। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी बोलता है कि शो भाई, हमें तुम्हारे ऊपर प्राउड है। जो सुनते के साथ ही शो भाई उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताऊँ तो इस बार तो मैं भी डर गया था। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि खुद एल्डर झाओ यी जो है वो यहाँ पर आए हैं पर्सनली, और इसी के साथ में हमारी झैंग झाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ने तो आज अपना नाम जो है वो यहाँ पर बना ही दिया। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के पास में आते हुए बोलता है कि हमारा अगला मैच जो है वो ग्रेट वॉल मिलिट्री यूनिवर्सिटी के साथ में होने वाला है, और अगर हान जैन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है उसका अंदाज़ा लगाना भी गलत होगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो बस शो भाई के ऊपर ही आस लगा सकते हैं, वैसे भी वो हमें यहाँ पर फाइनल तक लेकर आ चुका है जो कि हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड था, तो इसीलिए अब शो भाई तुम्हें जाकर अच्छे से आराम करना चाहिए। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, मुझे तो आराम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज अपनी जो झैंग झाओ यूनिवर्सिटी है उसके नाम को रोशन करूँगा। तो ये बताइए, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या बाद में मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा? जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि बच्चे, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा लालची हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास में 2 हाई टियर के सिल्वर बीस्ट के कोर है, वो मैं पर्सनली तुम्हें गिफ्ट करूँगा। जो सुनकर शो भाई भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, सच में आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, इस फाइट के अंदर मैं अपना बेस्ट दूंगा। जो सुनकर प्रिंसिपल भी शो भाई से बोलता है कि सच बताओ तो तुम सिचुएशन का एडवांटेज उठाना बहुत ही अच्छे से जानते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो फाइनल मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बंदे हान जैन को चेयर कर रहे होते हैं, तो वहीं काफ़ी सारे बंदे शो भाई को भी चेयर कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो हान जैन होता है वो भी शो भाई के सामने आ जाता है और शो भाई के सामने आते हुए बोलता है कि शो भाई, मैं इस टाइम का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था, तो बताओ तुम क्या कहते हो कि हम सिंगल फाइट पे ही हार और जीत को रखे तो।
जो सुनकर शुभाई जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी इसी चीज़ को चाहता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर बेफालतू के ज़्यादा राउंड खींचे, हमें एक ही फाइट के ऊपर यहाँ पर विनर और लूज को डिसाइड कर देंगे। और इतना बोलकर अब जो शुभाई होता है वो हान जैन का जो स्टेटस होता है उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो हान जैन है वो सिल्वर लेवल के इंटेल स्टेज पर है, जिसे देखकर शुभाई बोलता है कि जैसा कि इससे उम्मीद की जा सकती थी ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और शुभाई के इतना बोलते ही जो हान जैन होता है वो शुभाई की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और शुभाई से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, एक रियल वॉरियर की तरह आकर फाइट क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही अब जो शुभाई होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि आखिर इस चीज़ की इतनी जल्दी भी क्या है, टेंशन मत लो, आज मैं अपनी स्ट्रेंथ का तुम्हें विटनेस जो है वो यहाँ पर ज़रूर बनाऊंगा। और शुभाई की इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो शुभाई के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शुभाई बहुत ही आसानी से उसके अटैकों को डॉज करते हुए उसे बोलता है कि हान जैन ये क्या कर रहे हो, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, मैं तो इन्हें बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा हूँ। और इतना बोलते ही जो शुभाई होता है वो अचानक से हान जैन के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि हान जैन जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, पिछली बार जब तुम वैंग यांग के साथ में फाइट कर रहे थे तो उस टाइम पर भी तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और शुभाई के इतना बोलते ही वहाँ पर बैठा हुआ एक रेफरी जो होता है वो हैरान होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि जरा एक बार हान जैन की स्पीड तो देखो, इतनी स्पीड का इस्तेमाल तो ये वैंग यांग के खिलाफ भी नहीं कर रहा था, इसका मतलब वैंग यांग के खिलाफ इसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनकर जो दूसरी रेफरी होती है वो बोलती है कि मुझे तो लगता था कि हान जैन की जो वीकनेस है वो उसकी स्पीड होगी, लेकिन एक बार इसकी स्पीड को तो देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि हान जैन की तो स्पीड, डिफेंस और स्ट्रेंथ के मामले में कोई भी वीकनेस नहीं है। जिसे देखने के बाद में ये चीज़ भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरी यंग जनरेशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि जो हान जैन है उससे ज़्यादा बेहतर टैलेंटेड पर्सन कोई और भी होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा रेफरी जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो शुभाई है वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हान जैन जो है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर तीसरा रेफरी बोलता है कि मुझे भी सेम यही चीज़ लगती है कि जो जैंग जाओ यूनिवर्सिटी है वो आज केवल सेकंड प्लेस को ही प्राप्त कर पाएगी, लेकिन उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। और उनके इतना बोलते ही जो शुभाई होता है वो हान जैन को पंच मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो मेरे पंच को संभालो। जो सुनकर हान जैन भी उसके पंच को आसानी से डॉज करते हुए बोलता है कि ये इनफ नहीं है। और इतना बोलते ही हान जैन शुभाई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शुभाई डॉज करते हुए पीछे आ जाता है और बोलता है कि उस पर्सन से यही उम्मीद की जा सकती थी जो कि बैटलफील्ड के अंदर अलग अलग तरह की रेस के पर्सनों से फाइट करता हो, उसकी कोई भी वीकनेस नहीं होती। लेकिन हान जैन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सारे अटैकों को डॉज कर सकते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर जो अटैक करने वाला हूँ तुम मेरे उस अटैक को डॉज जो है वो नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो शुभाई होता है वो हान जैन के बहुत ही गलत जगह पर पंच मार देता है, जो देखने के बाद में तो खुद हान जैन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो लड़के होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार शुभाई को तो देखो, उससे इसी प्रकार की जो चीज़ थी वो उसकी उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तो अब इसकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या इस प्रकार के अटैक करना सही होगा, क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का बोलता है कि जो वॉइस कमांडर थे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये रियल कॉम्बैट होने वाला है, यहाँ पर केवल जीत ही डिसाइड होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अटैक किया जा सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो शुभाई को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा बेशर्मी भरा अटैक मेरे ऊपर किया। जो सुनकर शुभाई हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि ये एक असल बैटलफील्ड है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने की ज़रूरत है कि बैटलफील्ड के अंदर अपने एनिमी को टेक डाउन करने के लिए हम किसी भी प्रकार के अटैक को कर सकते हैं। और इतना बोलकर शुभाई उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिसे कि हान जैन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि शुभाई का जो ये पंच होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका जो हान जैन होता है वो भी दूर जाकर ग्राउंड पर टकरा जाता है। जिसके बाद में अब जो हान जैन होता है वो भी उठने लगता है और उठते हुए अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि शुभाई ठीक है, वो अब जो है वो बहुत हो गया, अब मैं ऑल आउट जो है वो जाने वाला हूँ, तो ठीक है देखते हैं कि तुम मेरे इस अटैक को डॉज कर पाते हो या नहीं, क्योंकि इस अटैक के अंदर तुम हारने वाले हो। जो सुनते के साथ ही शुभाई जो होता है वो भी अपनी सोडो को निकालने लगता है और सोडो को निकालते हुए बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा, तो चलो फिर देखते हैं कि मैं तुम्हारे अटैकों को रोक पाता हूँ या फिर नहीं। और अब हान जैन के अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ एक रेफरी जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि हान जैन ने इस अटैक को भी सीख लिया, ये अटैक तो जो जनरल हान है उसका सिग्नेचर बैटल टेक्निक है। जो सुनकर दूसरी रेफरी जो होती है वो बोलती है कि मुझे याद है कि बैटलफील्ड के दौरान जो जनरल हान थे उन्होंने अपने इसी सिग्नेचर अटैक का इस्तेमाल कर एक ही अटैक में हज़ारों से भी ज़्यादा बीस्टों को ख़त्म कर दिया था।
और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो हान जैन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अटैक को रोकते हुए बोलता है कि हान जैन क्या सच में तुम ऑल आउट जा रहे हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो हान जैन के अटैक को नहीं रोक पाता और अटैक शू भाई से टकरा जाता है, जिस कारण जो शू भाई होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में हान जैन जो होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हम जैंग जाओ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर बोलता है कि क्या शू भाई इस फाइट को हारने वाला है। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस अटैक को संभाल सकता है। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते ही शू भाई जो होता है वो अपने बैग को उठा लेता है। बैग को उठाते हुए बोलता है कि हाँ जैन, ऐसा लगता है कि अब तुमने मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस जो है वो नहीं छोड़ी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शू भाई होता है वो वहाँ पर जियाओ बा और जो जियाओ भाई होती है उन दोनों को निकाल लेता है। उन दोनों को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, दोनों बाहर आकर इसे पीटने में मेरी मदद करो। और इतना बोलते ही के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ बा और जो जियाओ भाई होती है वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में हान जैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि अब तुम अपनी पूरी पावर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो फुल फाइट के लिए तैयार होते हुए चिल्लाते हुए हान जैन से बोलता है कि हान जैन, फाइट हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम नहीं जीत पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो हान जैन के ऊपर आकर अटैक को करता है, लेकिन हान जैन उसे डोज कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले हान जैन संभल पाता, जो जियाओ भाई होती है वो भी उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक को कर देती है। लेकिन जो हान जैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो जियाओ भाई होती है उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी जो जियाओ बा होता है वो अपना अटैक सीधे हान जैन के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि जो जियाओ बा होता है उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो हान जैन होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और केवल वो पीछे ही नहीं गिरता बल्कि उसका आर्मर भी टूट जाता है और वो अटैक के कारण थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। और जो शू भाई होता है वो हान जैन से बोलता है कि हान जैन, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस फाइट को हार मानने में तुम्हारी किसी भी प्रकार की बेइज्जती जो है वो होने वाली है। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो अपने वेपन को पकड़ते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई, मैं इस अटैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी इस अटैक की पावर को मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अब तुमने मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस जो है वो नहीं छोड़ी, तुमने इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। और हान जैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगता है। और हान जैन के ऐसे पावरफुल ऑरा को देखकर शू भाई भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक बार जरा इसके ऑरा को तो देखो, कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये सच में कोई इंसान भी है? क्या सच में यही गोल्ड लेवल बैटल टेक्निक की पावर होती है? जरा एक बार इसे देखो तो ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आने लगती है, जो कि शू भाई को बताती है कि बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आ रहा है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई, जो ये मेरा अटैक होने वाला है ये इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि हम में से कौन फाइट को जीतेगा या फिर कौन फाइट को हारेगा। और अब हान जैन के इतना बोलते के साथ ही बाहर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड रैंक से नीचे के जितने भी बंदे होते हैं वो गोल्ड रैंक वाले को बस चींटी लगते हैं। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, गोल्ड रैंक के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें ट्रू एक्सपर्ट कहा जाता है। और हान जैन की पावर की स्ट्रेंथ को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो गोल्ड रैंक की कम से कम पीक पर होगा। और वहीं अगर शू भाई की बात की जाए तो वो तो केवल अभी ब्राउन्स रैंक पर ही है, तो इसीलिए चाहे शू भाई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, गोल्ड रैंक की पीक के कल्टीवेटर से नहीं जीत सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हान जैन जो होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई, ये मेरा आखिरी अटैक है और मेरे आखिरी अटैक को तुम नहीं संभाल पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हान जैन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे सीधे शू भाई की तरफ कर देता है, जिसे देखकर शू भाई भी घबराते हुए बोलता है कि ये बहुत पावरफुल है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। और इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ बा से बोलता है कि जियाओ बा, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ बा जो होता है वो फुल स्पीड में शू भाई की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि वो अटैक शू भाई से टकराता, जो जियाओ बा होता है वो अटैक के सामने आ जाता है, जिस कारण हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ भाई होती है उसे बोलता है कि जियाओ भाई, अब फाइट को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है, तो जाओ जाकर फाइट को ख़त्म करो। और अब शू भाई की इस टेक्निक को देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई जो रेफरी होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या शू भाई ने अटैक से बचने के लिए स्पिरिचुअल एबिलिटी का इस्तेमाल किया? जो सुनकर दूसरा रेफरी बोलता है कि स्पिरिचुअल एबिलिटी जो होती है वो प्लेटिनम रैंक पर पहुंचने के बाद में ही सीखी जा सकती है, लेकिन शू भाई तो केवल ब्राउन्स रैंक पर है, तो फिर आखिर उसने इसे कैसे सीख लिया?
जो सुनकर तीसरा रेफरी जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि शो भाई को हम जितना यहाँ पर नॉर्मल समझ रहे थे वो उतना नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर दूसरे वाला रेफरी जो होता है वो बोलता है कि जो स्विफ्टिंग पोजीशन की टेक्निक होती है वो हेवन रैंक की टेक्निक होती है, लेकिन शो भाई ने उसे मॉडिफाई कर रखा है। सच में शो भाई का जो टैलेंट है वो लुओ फैन से कंपैरिजन करने के लायक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धमाके के कारण वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों को भी प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे देखकर वे बोलते हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है। सच में ये क्या, ये गोल्ड रैंक के कल्टिवेटरों की फाइट है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोअर टीयर के फाइटर जो है वो फाइट कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब धुआं जो होता है वो धीरे धीरे कर हटने लगता है, और जो रेफरी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अब जो फाइट है उसका रिजल्ट जो है वो हम लोगों के सामने आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान जैन होता है वो जियाओ भाई के पैर के नीचे दबा होता है, और जो शू भाई होता है वो उसे बोलता है कि हान जैन तुम तो एक परवेट हो। जो सुनकर हान जैन उससे बोलता है कि शू भाई तुम इस फाइट को जीत गए। और अब हान जैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो झंगझाओ यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट और प्रिंसिपल होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या शू भाई जीत गया। और उसके इतना बोलते ही जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि फाइनल फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और इस बार की जो चैंपियन लीग है उसका विनर जो है वो कोई और नहीं बल्कि झंगझाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का शू भाई है। जो सुनते के साथ ही झंगझाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देते हैं, और नाचते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए, शू भाई चैंपियन बन गया। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली हम लोग जीत गए, मैंने इसे गलत जज नहीं किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई पूरी पब्लिक जो होती है वो भी शो भाई को चीयर करने लगती है, और उसे चीयर करते हुए बोलती है कि सच में शो भाई को तो यंगर जनरेशन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहना भी गलत नहीं होगा। शो भाई तो इनविजिबल है, शो भाई तो औसम है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि शो भाई की फाइट को देख रही होती है, और इस चीज़ को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलती है कि शो भाई मैं जानती थी कि तुम इस फाइट को जीतोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शो भाई की फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शो भाई की सिस्टर जो होती है वो खुशी के मारे नाचते हुए बोलती है कि मेरा भाई जो है वो चैंपियन बन गया है, फादर देखिए ब्रदर जो है वो फाइट को जीत चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई की मदर होती है वो उसके फादर से बोलती है कि देखिए हमारा बेटा जो है वो चैंपियन बन चुका है। जो सुनकर शो भाई का फादर भी अपने आंसुओं को पूछते हुए बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो भी अरीना से उतर कर नीचे आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, जो कि शो भाई के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि आपकी फ़ाइट जो थी वो हान जैन के साथ में कैसी रही, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। इस टाइम पर आप 100 यूनिवर्सिटी के चैंपियन जो है वो बन चुके हैं, तो चैंपियन बनने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि आप प्लीज़ सभी लोग जो है वो रास्ते से हट जाइए। सो भाई अभी अभी जो है वो फाइट कर कर आया है, उसे आराम की ज़रूरत है, तो इसीलिए पहले उसे आराम करने दीजिए। आप लोग जो है वो बाद में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब इतना बोलकर प्रिंसिपल जो होता है वो शो भाई को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और उसे ले जाते हुए उसे बोलता है कि शो भाई तुम आराम से होटल के अंदर लेट कर आराम करो, और बाकी का जो मैटर है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे कारण फाइनली हम लोग जो है वो इस कंपटीशन के चैंपियन जो है वो बन चुके हैं, जिस कारण अब हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। जो सुनकर शो भाई भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि अच्छा तो मुझे कितने मेरिट पॉइंट जो है वो मिलने वाले हैं। जो सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें 60 मिलियन दे दूँ। नहीं 60 मिलियन काफ़ी नहीं रहेगा, मैं तुम्हें 600 मिलियन दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या मुझे 600 मिलियन मिलने वाले हैं। अगर मुझे 600 मिलियन मिले तो मैं तो जो हान जैन है उसके साथ में 10 बार लगातार फाइट कर लूँगा। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ न्यूज़ जो होती है वो दिखाई जाने लगती है, और हम मैजिकल सिटी के अंदर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कि रिपोर्ट के ऊपर बताया जाता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो अंडर सेक्ट कॉम्पिटिशन था वो ख़त्म हो चुका है। वैसे तो इस कंपटीशन के अंदर सभी स्टूडेंटों ने बहुत ही अच्छी सी प्रदर्शन जो है वो कर दिखाया है, लेकिन अगर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की बात की जाए तो वो झंगझाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से शो भाई था, जो कि इस बार का चैंपियन बना है। यहाँ तक कि शो भाई की बहादुरी को देखने के बाद में खुद जो मिलिट्री है उसने भी शो भाई को सम्मानित करने का यहाँ पर फैसला लिया है, और उसने शो भाई को यहाँ पर फर्स्ट क्लास ग्रेट वॉल हॉनर मेडल से सम्मानित किया है, और उसी के साथ में उसे 60,000 मेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि शो भाई की ही तरह बाकी की जो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो शो भाई से कुछ सीखेगी और अपने टैलेंट को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देगी, ताकि वे लोग भी खुद को पावरफुल बनाकर इसी प्रकार हॉनर को प्राप्त कर सके।
और इससे अलग एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जो मिलिट्री है उसने ये फैसला लिया है कि वो एक नेशनल बीस्ट ट्रेनर बेस जो है वो बनाएगी, और ये नेशनल बीस्ट ट्रेनर बेस जो है वो झंगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के पास में ही बनेगा। क्योंकि जो मिलिट्री है वो इस चीज़ की उम्मीद करती है कि शो भाई की ही तरह कुछ और मास्टर ट्रेनर जो है वो निकल कर सामने आएंगे, जो कि अपने टैलेंट को पहचानेंगे और शो भाई की ही तरह अगले साल चैंपियन बनकर दिखाएंगे। और अब इस न्यूज़ को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि सच में ये शो भाई तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग निकला, इतने सारे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटियों का सामना अकेले ने ही कर लिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना है कि फाइट करने के कारण वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था और अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाया। जो सुनकर एक और लड़की बोलती है कि अच्छा, क्या तुम जानते हो कि वो अभी है कहाँ पर? और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शो भाई के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने होटल में उठते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से सो रहा था। और उसके इतना बोलते ही एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, आते हुए बोलती है कि शो भाई चलो तुम उठ गए, क्योंकि प्रिंसिपल ने तुम्हें डिस्टर्ब करने से मना किया था। जो सुनकर शो भाई उससे बोलता है कि मैंने नहीं, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो शो भाई से बोलती है कि प्रिंसिपल ने कहा था कि जब तुम सोकर उठ जाओगे तो उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी झंगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर वापस जाएगी, क्योंकि एक स्पेशल कार जो है वो हमें छोड़ने के लिए आएगी। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर जल्दी से तैयार होकर वापस स्कूल के अंदर चलते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर वापस जाने से पहले मुझे एक काम करना है। जो सुनकर वो लड़की शो भाई से पूछती है कि अब तुम्हें क्या काम करना है? जो सुनकर शो भाई खुश होते हुए बोलता है कि वापस जाने से पहले जो मैजिक सिटी है उसके अंदर खाना बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए मैं जो जियाओ भाई और जियाओ बा है उन्हें यहाँ पर पेट भरकर खाना जो है वो खिला दूंगा, ताकि उनका खर्चा जो है वो बच सके। जो सुनते के साथ ही जियाओ बा और जो जियाओ भाई होती है वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। जो देखकर वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है कि शो भाई सच में ऐसा लगता है कि इस बार मैजिक सिटी को तुम्हारे कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झंगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं, जो कि शो भाई को अपना हीरो बताते हुए उसका वेलकम कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो स्टेज पर आ जाता है, और स्टेज पर आते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने इस बारे में तो सुन लिया ही होगा, जो 100 सेट कंपटीशन हुआ था उसके अंदर हमारी झंगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो चैंपियन बन चुकी है। जिस चीज़ के ऊपर सच में बिल्कुल भी यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाइए, ताकि हम अपने हीरो का वेलकम जो है वो कर सके। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हीरो हीरो चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद में अब जो प्रिंसिपल होता है वो शो भाई को स्टेज पर बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी टीम का जो कैप्टन है उसे यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, जिसने कि इस कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया और हम लोगों को चैंपियन बनाया। जो सुनते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो भी स्टेज पर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं आप लोगों से एक ही बात जो है वो बोलना चाहूँगा कि मैं इस प्रकार के मिथ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन को नहीं हराया जा सकता। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को पावरफुल बनने की कोशिश करते रहना चाहिए, और चाहे हमारा अपोनेंट कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम लोग चाहे वो हार नहीं मानते तो जीत हमारी ही होगी। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी हाँ में बोलते हुए चिल्लाने लगते हैं। तभी जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि चूंकि अब चैंपियन बनने के कारण हम लोगों को बहुत ही बड़ा फंड जो है वो मिलने वाला है, तो सुभाई मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम्हारे क्या लगता है कि हमें अपने स्कूल का डेवलपमेंट जो है वो कैसे करना चाहिए? जो सुनकर शोभाई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने डिफेंस और उसी के साथ में कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेस है उनके ऊपर काम करना चाहिए। और इससे अलग मुझे लगता है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़े बहुत एल्केमिस्ट जो है उन्हें भी हायर कर लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए पोशन जो है वो बना सके, क्योंकि पोशन की मदद से जो बाकी के स्टूडेंट है उन्हें भी सही रिसोर्सेस मिल पाएगी और वे पावरफुल बन पाएंगे, जिस कारण हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्ट्रेंथ का गैप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। तभी शोभाई सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग जो है वो फ्यूचर में एक साथ में इसी तरह से मिलकर काम करेंगे और अपनी झंगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को पावरफुल बनाएंगे। जो सुनकर सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए शोभाई को चीयर करते हुए बोलते हैं कि शोभाई सच में तुम अमेजिंग हो, तुम हमारे रोल मॉडल हो।
और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई सबसे पहले तो अपने इस मेडल को लो जो कि तुम्हें ग्रेट वॉल के द्वारा मिला है, और उसके बाद में ये तुम्हारी इनकम है जिसे कि तुमने प्राप्त किया है। मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम एक पावरफुल फिगर बनोगे। जो सुनकर शो भाई हंसते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, जिस टाइम पर आप मुझे होटल के अंदर लेकर जा रहे थे तो आपने मुझे कुछ बोला था, मैं उसे नहीं भूला। आपने मुझे 600 मिलियन पॉइंट जो है वो देने की बात कही थी। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि मैंने तो केवल तुम्हें 50 मिलियन देने के लिए बोला था, आखिर ये 600 मिलियन जो है वो कैसे हो गए। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, मजाक करना बंद कीजिए, मुझे अच्छे से याद है आपने साफ साफ कहा था कि आप मुझे 600 मिलियन जो है वो देने वाले हैं, अब आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा लालची बन रहे हो। बाहर तुम ही तो कह रहे थे कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और डिफेंस और पावर को बढ़ाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इससे अलग चल, जब तुम इतनी ज़्यादा जिद कर ही रहे हो, मैं तुम्हें 10,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट जो है वो दे दूंगा, जिनसे कि तुम अपने लिए रिसोर्सेज जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसीलिए अब टाइम को बर्बाद मत करो और जाकर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि आप तो मुझे केवल 100 मिलियन जो है वो दे रहे हो, क्या आप मुझे यहाँ पर एक भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे हो? क्या आप भूल गए हो कि मैंने स्कूल के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया? क्या आप मेरे सेक्रीफाइस को इस तरह से भुलाना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई को उठाकर अपने कमरे से बाहर निकाल देता है, जो देखकर शोभाई चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में प्रिंसिपल, आप तो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी इंसान हो। आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तक मैं आपके काम का था तो आप मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, कितने बड़े बड़े इनाम देने की बातें कर रहे थे, लेकिन जीतने के साथ ही आप तो पूरी तरह से बदल गए। आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि स्टूडेंट शोभाई, तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो तो इसीलिए तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, इसीलिए तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि तुम्हारा माइंड जो है वो शांत हो सके। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल गेट को बंद कर लेता है, जो देखकर शोभाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है ओल्ड गीजर, इस बार तुम फाइट जीत गए। और इतना बोलकर अब शोभाई जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि एक जेंटलमैन जो होता है वो 10 सालों तक भी अपनी रिवेंज लेने का इंतज़ार कर सकता है। वैसे भी मुझे 100 मिलियन जो है वो मिल चुके हैं, तो इतने से मुझे लगता है कि जियाओबा और जो जियाओबाई है उन दोनों के लेवल अप के लिए इनफ रिसोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और अब शोभाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी लड़कियां उसका इंतज़ार कर रही होती है। और एक लड़की बोलती है कि क्या शोभाई का रूम यही है? तभी दूसरी लड़की बोलती है कि हम लोग जो है वो शोभाई से मिलना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो टीचर होती है वो उन सभी लड़कियों को रोकते हुए उनसे बोलती है कि नहीं नहीं, तुम गलत पैलेस पर आई हो, ये शोभाई का रूम नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत एड्रेस जो है वो दे दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोभाई के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ भाई और जो जियाओ बा होता है वो दोनों आराम से खा रहे होते हैं। जो देखकर शोभाई उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो आराम से खाओ, तुम्हारा खाना जो है वो कहीं पर भी नहीं जा रहा। और वैसे भी मैं तुम लोगों को अब काफ़ी अच्छे से ये ट्रीट जो है वो देने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर कंपटीशन के अंदर बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई थी। और तुम लोगों की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो इसीलिए इसी तरह से हार्ड वर्क जो है वो करते रहना। और शोभाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लाइट होती है वो चमकने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो शोभाई होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये लेवल अप करने वाले हैं? और अब शोभाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।